आइए जानते हैं गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई। दारुका नाम से एक राक्षसी सदा पार्वती के वरदान से घमंड में रहती थी और उसका पति दारुक लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। दारुका जहाँ जाती थी वहाँ उसके साथ वन भी चला जाता था, क्योंकि देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंपा था। उन दोनों से त्रस्त होकर एक दिन प्रजा महर्षि औरव के पास जाकर अपना दुख बताती है। तभी उन महर्षि ने लोगों के निवारण के लिए राक्षसों को शाप दिया, यदि राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो उन्होंने राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस करे तो क्या करे। तभी राक्षसी दारुका ने उस पूरे वन को लेकर जाकर समुद्र में बसा दिया और वहाँ के प्राणियों को त्रास देने लगी। समुद्र में आने वाली नावें पलट दी और उनमें के लोगों को बंदी बनाकर रखा। उनमें से एक वैश्य था जो बड़ा ही शिवभक्त था और महान था। उसका नाम सुप्रिय था। वो शिवजी की पूजा किए बिना तो खाना भी नहीं खाता था। वो कारावास में बैठकर शिव भक्ति करने लगा और बाकी लोगों को भी शिव भक्ति सिखा दी। जब ये दारुक को पता चला तब उसने सुप्रिय को धमकाया और मारने के लिए दौड़े। उस समय तो सुप्रिय बच गया, पर उसने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। वो भगवान से कहने लगा, मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके अधीन हूँ। ऐसी प्रार्थना सुनकर 4 दरवाजों से बना एक मंदिर और उसके बीच में एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ। सुप्रिय ने उस लिंग की पूजा आराधना करने पर वहाँ सारा शिव परिवार प्रकट हो गया और वहाँ के प्रधान राक्षसों को नष्ट कर दिया और उस पूरे वन को वरदान दिया कि यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रुद्र ही निवास करे, राक्षस इसमें कभी न रहे। तभी दारुका ने देवी की याचना की और देवी से कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए माता। तथास्तु कहकर देवी शिव से बोली, नाथ, मैं भी आपकी ही हूँ, आप मेरी बात सत्य कीजिए। ये राक्षसियाँ जो भी पुत्र पैदा करेंगी वो इसी वन में रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। तभी भगवान कहते हैं, यदि ऐसा है तो मैं स्वयं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इसी वन में सदा रहूंगा। जो भी मेरा दर्शन करेगा वो पराक्रमी होगा, सम्राट बन जाएगा और राजाओं का भी राजा होगा। उसी दिन से भगवान शिव उस वन में स्थित होकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाए।